हेलो एवरीवन, संस्कृत एजीटी क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, शॉर्ट्स में भी आपको बताया था कि अब हम जीके और करंट अफेयर भी आपका तैयार कराएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका जीके करंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर आपके। किस एयरलाइन का विलय टाटा एयर इंडिया में मार्च 2023 तक करने की घोषणा हुई है? तो किस एयरलाइन में हुई है? ये विस्तारा एयरलाइन में हुई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी में मुंबई धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जीता है? तो किसने जीता है? अडानी ग्रुप ने जीता है 5069 करोड़ की बोली। फिर दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण होगा? तो किसका होगा? गांधी जी का होगा। फिर चौथा प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर, क्या मातृ मृत्यु दर, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। मातृ मृत्यु दर अनुपात घट गई है, तो कितनी हो गई है? घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना होगा? तो आपका ये होगा 97 होगा। कितना? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें देखिए ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। किस देश का? तो ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। फिर छठवां प्रश्न है, हाल ही में एस बैंक ने जेसी फ्लावर एआरसी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 9.9%। कितना? 9.9% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश में 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी? तो किस देश के 4 सैनिकों ने की थी? अमेरिका। किस देश के सैनिकों ने की थी? अमेरिका। उसके बाद 8वां प्रश्न, हाल ही में द एमेसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर जी को। किसको? श्री रविशंकर जी को। 9वां प्रश्न, हाल ही में किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो FSSAT ने। किसने? FSSAT ने। फिर 10वां प्रश्न, हाल ही में ICG एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 का कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। किसमें किया गया? चेन्नई में। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एम्ब्लॉन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? तो कहाँ किया है? उड़ीसा में किया गया है। किसमें किया गया है? उड़ीसा में। फिर 12वां प्रश्न, हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास, ये अभ्यास से प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा अभ्यास के बारे में बता रहा है? हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में किया गया है। फिर ये भी 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, यानी एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पोलिंग बूथ बनाया है, तो किस राज्य में बनाया है? तो ये राज्य आपका गुजरात है। गुजरात के चुनाव इस समय चल रहे हैं ना, तो ये गुजरात का है। एक वोटर के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए जो वोटर है, जानते हैं आप वोट का महत्व कितना ज्यादा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि आपको कोई रुपए पैसे दे करके भी खरीदे तो आपको नहीं अपना वोट बेचना चाहिए, क्योंकि वो एक वोट ऐसा है ना कि अच्छे लोग भी आपके पैर छूते हैं और पैर धुलते हैं। समझ गए ना? चलिए, पोलिंग बूथ बना है गुजरात में। हरिदास जी उदासीन इनका नाम भी प्रश्न में आ सकता है कि वो एक वोटर कौन था जिसके लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया था? तो वो हरिदास जी उदासीन है। ये जंगल में रहते थे, तो इनके लिए ये पोलिंग बूथ बनाया गया। फिर हाल ही में सिलहट सिलचर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ पर शुरुआत हुआ है या कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है? तो असम में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हाल ही में किसने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट जारी किया है? तो किसने? विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहां पर तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई में किया है। कहाँ किया है? चेन्नई में।
इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आपको गेन करवा सकते हैं, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम। इसमें सिर्फ संस्कृत टीजीटी की तैयारी नहीं होती, इसमें करंट अफेयर भी और जीके भी आपको तैयार करवाया जाता है। थैंक यू सो मच।